स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, दे ऑल्सो फेस दिस लिक्विडिटी इशू कि इफ़ दे हैव बिगर लॉट्स दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू सेल ईजीली. Yeah. सो वो कंसर्न यहाँ नहीं होता रियल एस्टेट में, बिकॉज मनी जो इन्वॉल्व है वो बहुत बड़े साइज की है. हु आर हेयर टू मेक मनी. अब इसमें एक चीज़ जो पूछने वाली है, बिकॉज जब रेजिडेंशियल भी लोग खरीद रहे होते हैं रेंटल इनकम के लिए, तो दिमाग में उनके ये भी होती है कि जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन जो होगी उनकी प्राइस एप्रिसिएशन होगी. सो प्राइस एप्रिसिएशन इन तीनों कैटेगरीज में अगर मैं बोलूँ, इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, इनमें कैसे रहता है? उसमें भी फ्लक्चुएशन जो है वो प्रोपोर्शनेटली सेम है. जैसे रेंटल की है वैसे सेम इसमें भी जब एप्रिसिएशन की बात होती है, जब कोई अच्छा कमर्शियल स्पेस आता है, कोई अच्छी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, सो उसकी लोकेशन, उसका डिमांड में रहना, उसका अच्छा टैलेंट बिल्डिंग्स में रहना, उसमें एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी आती है. अगेन रेजिडेंशियल जो आज हम चीज़ ले रहे हैं उसमें जब एप्रिसिएशन की हम बात करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ी स्लो प्रोसेस है. जिस चीज़ ने डबल होना है ऑब्वियसली 10 to 15 ईयर्स में रेजिडेंशियल है. कमर्शियल स्पेसेस समटाइम्स वी सी 3 to 5 ईयर्स टाइम. तो जो बहुत अच्छी लोकेशंस बनती है, अच्छा कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, अच्छा चल जाता है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन इज़ फार मोर बेटर देन द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. जस्ट द बैड साइड जो थोड़ी सी नेगेटिव लाइट वो जाती है, रिस्क जो हमारे उसमें इन्वॉल्व रहता है, जस्ट दैट. गॉट इट. एंड सो बेसिकली अगर आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है तो देन इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. या ऑब्वियसली इफ़ यू हैव चोज अ गुड लोकेशन, आपने फर्स्ट सेकंड प्राइस पे चीज़ ली, जब कोई अगेन वही थोड़ा सा रहता है कि कोई चीज़ नहीं आती है उसकी प्राइसिंग, फिर वो दूसरी बारी बिकती है उसकी प्राइसिंग, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कहते हैं. एग्जैक्टली. तो अगर आपने सेकेंडरी मार्केट में कोई चीज़ ली तो आपने कोई एप्रिसिएशन किसी इन्वेस्टर को पे करा है. तो अगर आप फर्स्ट प्राइमरी सेल्स में लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी जो एप्रिसिएशन है वो काफ़ी इट्स अ गुड अमाउंट. Got it. And since you have expertise in this primary market especially, so ये रेजिडेंशियल में भी प्राइमरी मार्केट्स में सेंस बनती है कि आपको जाना चाहिए, या उसमें यू हैव टू फर्स्ट सी कि क्या लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं या नहीं? ये इस कैसे रहता है? जो आपने अगेन इसमें ये मैटर नहीं करता कि कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है. जब आप प्राइमरी मार्केट में, जब आप कोई प्रोजेक्ट आता है, आप चाहे गवर्नमेंट कोई एक टिपिकल सेक्टर जहाँ जैसे हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ अनाउंस होती है, ऑक्शन आती है, तो जब आप फर्स्ट बिडर होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट हैंड बायर होते हैं, तो उसकी प्राइस और वर्सेस जब आप सेकेंडरी मार्केट में वही सेम प्लॉट या दुकान लेने जाते हैं, तो आप एप्रिसिएशन पे करके ले रहे हैं. जस्ट लाइक जैसे हम IPOs जो होते हैं हमारे सेम वैसे ही. एक्विजिशन कॉस्ट तो देनी पड़ेगी आपको. पर क्या ये जैसे IPOs जो अच्छा नहीं परफॉर्म करते, तो उसमें जनरली हम देखते हैं कि जो सब्सक्राइबिंग प्राइस होता है और जो लिस्टिंग प्राइस जो होता है, जो सेकेंडरी मार्केट में आता है, तो कई बार वो गिर भी जाता है. तो सेम थिंग हैपन्स इन हेयर एज वेल. बहुत कम रेशो में होती है. बहुत कम प्रॉपर्टीज़ में पिछले 5 साल में हमने एक्सपीरियंस करा कि कोई प्राइस माइनस हुआ मेजरली. Got it. वो स्टेगनेंट हो सकते हैं, पर प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट द ब्यूटी इन दिस ट्रेड, हमारे काम में ये है कि माइनस नहीं होती चीज़ें. अगेन वही बार बार बात आती है कि डिमांड इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है कि उनको हर एक को घर लेना है, हर एक को दुकान लेनी है. सो वो एक प्रोस्पैरिटी वाला फेस चल रहा है. कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स भी लोग बहुत कर रहे हैं आज के टाइम पे. पहले एक 20 years बैक द kind of culture we had in our families was saving and having more gold investments, collecting gold. अब जो जनरेशन है हमारी, जैसे even if I talk about you, I hope yes आपका मेरा माइंडसेट सेम है. सो हमारे पास कुछ भी सरप्लस आता है, बिफोर वी गेट इनटू एनी सेविंग बैंक दिस और दैट, वी ट्राई टू कलेक्ट रियल एस्टेट. एग्जैक्टली. उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं. वी अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें बहुत लिमिटेड है. एग्जैक्टली. या एग्जैक्टली. सो बस इसमें एक कंसर्न ही रहता है, अगर आप बोल सकते हो, जब वो बड़ा ये है कि शायद ये हो सकता है कि वो इलिक्विड हो. शायद ये हो सकता है कि आपको उसमें से एग्जिट में थोड़ा टाइम लग जाए. जो ग्रेस है इस ट्रेड की, रियल एस्टेट एक बार स्टेगनेंट होने के बाद जब बाउंस बैक करता है, तो आपके जो लॉसेस नहीं मैं कहती जो इंटरेस्ट भी आप सोचते हैं कि बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखें, तो जो रिटर्न्स आती है, अगर आप पिछले 15-20 साल का ट्रेंड भी देखेंगे, अगर हमने क्राइसिस में भी देखी इकोनॉमी, जो
प्राइजेस रुक गए थे, तो आज इस तरह से वो डबल अप हुए हैं, ट्रिपल अप हुए हैं, तो वो सारे रिटर्न्स जो है आप किसी और चीज़ में, किसी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिल सकती, इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल सकती। एग्जैक्टली, एंड स्पेशली जो मैग्नीट्यूड ऑफ मनी अगर हम बोलते हैं, वो तो खैर किसी भी एसेट क्लास में आप नहीं इतना कर सकते, यू कांट, बिकॉज जो लोग स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, दे ऑल्सो फेस दिस लिक्विडिटी इशू कि इफ दे हैव बिगर लॉट्स दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू सेल इजीली। सो वो कंसर्न यहाँ नहीं होता रियल एस्टेट में, बिकॉज मनी जो इन्वॉल्व है वो बहुत बड़े साइज की है। So, and I will you're buying a very practical piece of land, right? Practical piece of property versus you're buying any share property or any other, investment you're making. That is again a concept you're buying. Real estate, you're not buying a concept. You're buying a property, right? Exactly. Which is practically existing. और वो जब तक रहेगी, अगर आप उसको रिटेन करेंगे, वो आपकी फैमिली के साथ रहेगी. दैट वुड बी लाइक पीपल फील, एंड वी हैव स्टिल हैव दैट थिंग इन आवर हार्ट्स एंड ब्रेन, द कॉन्फिडेंस वी गेट, द एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी वी फील वंस वी हैव द रियल एस्टेट, नाइस रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज विद अस. नथिंग एल्स कैन बी दैट. एग्जैक्टली.